नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे राम जी के शरण में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। हरे कृष्ण हरे राम जय राम जय सिया राम। आज हम 62वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें बहुत दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर कौशल्या क्षमा मांगना। राजा अपनी अब पहली वाली कथा सुनाएंगे कि उनका कारण क्या था कि मुझे ये दारुण दुख मिला है, वो सब इसमें आएगा। आज जब शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार के कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाली राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हुआ जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में एक अपराध बन गया था। उसका ही भुगतान राजा दशरथ को भुगतना पड़ा। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोक से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोक से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह करके थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, हे कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति इतना कठोर क्यों हो रही हो? हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली, और यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी। राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से हटाकर घबराहट के कारण शीघ्र एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने योग्य हूँ, प्रहार पाने के लिए नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में स्मरणीय हैं। इस जगत में तो जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के साथ द्वारा मनाई जाती है वो अकेली स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ
और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो भी कुछ किया है, कुछ भी न कहने योग्य बात कहती है, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शास्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गईं। मैं यही गिनती रहती हूँ कि शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह रही थी। सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रि आ गई। देवी कौशल्या इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। जय सिया राम। 62वां सर्ग पूरा हुआ। 63वां सर्ग। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। राजा दशरथ 2 घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था और वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम लक्ष्मण के वन में चले जाने से इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हो गई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज अपने उस दुष्कर्म को याद करके शत्रु पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनकी फलों की गुरुता और लघुता नहीं जानता, उनसे होने वाली लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। या तो बालक या मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन ये अनुमान करके इसका फल और भी मनोहर सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा में आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल नहीं पाता। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। हे कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी फाड़ चलाना जानते हैं। इस ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला, जिसे
अभी बताऊंगा। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख में रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्मों का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों को ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया था। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप बन गया है कि ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं हुआ। हे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर जगत के अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चालकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पाखें ऊपर से भीग गई थी, वे नहा उठे थे। बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए, बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मत वाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने के निर्मल होने की भी पर्वतीय धातु के संपर्क से श्वेत लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियों मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब ओर से अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा बनने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि में वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी के पीते समय होने वाली शब्दों के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड में खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तमान बाण जिद्दड़ सर्प के समान भयंकर था। वह ऊंचा काल की बेला थी, विषैले सर्प के सदृश। सदत्ती के बाण को मैंने जो ही छोड़ा, तो ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ वह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगा। आहा, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की प्रति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल फूल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरापराध मनुष्य का मंत्र सत्य से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बलकल के और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे के
वो संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नीगामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इस दोनों वृद्धों का बहुत समय पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर वे किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बार से मुझे मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने इस हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। ऐसे करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ हुआ धर्म का कार्य मुझसे बन गया, वो अनजाने में बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक से वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया है। वह सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वो बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो तेज मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वो कठोर वाणी में ये बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा धर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे तो दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर मेरी ये प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास के लिए बाट जोते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर गिर पड़ मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। यदि जान भी लेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता को भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। फिर भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः कुल नरेश, अब तुम जाकर शीघ्र ही मेरे माता पिता को यह समाचार सुना दो कि यदि स्वयं कह देंगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें कोई शाप न दे दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसे कोमल बालुका में ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। बहुत दर्दनाक ये हुआ था जब ही राम को वनवास हुआ। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें कलेश होता है, और निकाल देता हूँ तो मैं अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि बड़ा हुआ देख कर कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आँखें चढ़ गई हैं, अंग अंग तड़फन हो रही है। मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ। फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्महत्या हो गई है।
अब मेरा बात हो गई है, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो राजन। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण मैं बड़े कष्ट से इतना ही कह सकें। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत और तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। जाजिए। और पानी में गिरने के कारण उनका शरीर भीग गया था। मर में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। कल्याणी कौशल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अब 63वां सर्ग में विराम हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, काउदिन लिंगे खबरिया रे राम जी के चरणों में। अब 64वां सर्ग, इसमें है राजा दशरथ को अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। दशरथ जी प्राण त्याग देंगे इस सर्ग में। उन महिषी के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजाने में मुझसे यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदंतर उस घड़े को उतारकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए राजमार्ग पर उनके आश्रम पर गया। वहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम में थकावट अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी यह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय पर बैठे थे। अब वे दोनों असमर्थ सर्वथा अनाथ से हो रहे थे। मेरा हृदय पहले से और ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम में पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में कीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी ये माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम में भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया
और मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार स्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने आपके कर्मवश ये ऐसा दुख पाया है कि जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने की शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिए। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा, मेरा बाण तपस्वी की छाती में लगा है। वो मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। अतः मैं उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकालने के साथ ही उनके तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए शोक और विलाप किया था और यह इस प्रकार अब अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैंने हाथ जोड़े उनको सामने खड़ा था। उस समय उनको महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि ये अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी को वानप्रस्थी का वध कर डाले तो उसे वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे भ्रमवादी मुनि पर जानबूझकर सत्य का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक पर 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या। उन्हीं मुझसे यह भी कहा, हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को इस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। उस समय हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र को स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि तुम्हारा प्रिय नहीं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते? बस कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र और पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरथ शास्त्र चर्चा सुनूंगा। अतः अब मैं कौन स्नान, संध्या, उपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए अब मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल फल ला करके मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। बेटा, तुम्हारी ये तपस्वी माता अंधी बूढ़ी दीन और पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूँगा?
पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से अनाथ और दीन हैं, तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा, धर्मराज मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। वे धर्मात्मा मनुष्य महाशास्त्री सचवी लोकपाल हैं, मुझे जैसे अनाथ को एक बार अभयदान दे सकते हैं। बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य की प्रभाव से तुम शीघ्र ही उस लोक में जाओ जो अष्टयोधी सूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम गति को तुम भी हो जाओ। वक्त राजा सगर सैव्य और दिलीप जन्मेजय नहुस और धुंधुमार जैसी गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी मिले। वत्स भूमिदाता अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती और 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र इंद्र को साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों को सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ, अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांग्नि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए थे। मुझसे कहा, राजन तुम आज ही मुझे मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध कर दिया, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी भयानक प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है, इस प्रकार मुझे शाप देकर वे तुम्हारे देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग की ओर चले गए। देवी इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले वेद शब्द वेदी बाण मारकर फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका बदरूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हुआ है। देवी अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर
जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का साफ रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्या, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं, वे अपने बंधु बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव युवराज पद स्वीकार कर ले तो मेरा विश्राम है, मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस पृथ्वी पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र का त्याग दिया। यह कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए? वह माता पिता, वह पिता को उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्या, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती, इस महान शक्ति भी तुम लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, वे यमराज के दूत मुझे वहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है? मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूँ, जिनकी क्षमता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखा डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन में लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। जो कमल के समान नेत्र, झुंझुन भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वो लोग धन्य हैं। जी, जो मेरे श्री राम के सरचंद्र दृश्य मनोहर और प्रफुल्ल कमल के नैन के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। वे धन्य जैसे मूर्ता अथवा अवस्थाओं का त्याग अपने उच्च मार्ग में इससे शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौशल्य, मेरे चित्त में मोह छा रहा है, हृदय विदीर्णता हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श, रस और विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो जाती हैं, हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत कर रहा है, अचेत किए दे रहा है। और हाँ महाबाहु रघुनंदन, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाँ कौशल्या, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्वी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कलंकारी केकई, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ जीवन का अंत हो गया। इसी तरह अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। उसी समय उत्तरदर्शी नरेश अपने प्राणों को त्याग दिया। जय सिया राम। दशरथ जी विदा हो गए, दशरथ जी का अंत हो गया। राम राम करते रहे। हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौरलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणों में हर राम करते हुए दशरथ जी विदा हो गए। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पी की गावत श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशाल सुख सनकादि सिद्धि और सारद सुत कीर्ति नीति। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुगट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कुंज बखानी काकभूषणी कर के ही। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित से अपीक चारों वेद पुराण अष्टदश छहोण शास्त्र तन को सर्वस सारा अंश समस्त समझी। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित से अपीक तात मात तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित से अपीक बोल सियापति रामचंद्र